इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। केवट जी की भक्ति कैसी है? कुछ नहीं, प्रभु पांव धोवाई ले, कोई पूजा नहीं, कोई धूप नहीं, कोई दीप नहीं, कोई पुष्प नहीं, कोई नैवेद्य नहीं, पांव धोवाई लो प्रभु, बस। पाद सेवनम लिखा है, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रिय हो रहा। भक्ति से भगवान संतुष्ट हो जाते। भक्ति तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन यह निर्णय बहुत आवश्यक है कि हमारी भक्ति का प्रकार क्या है। 9 में से हम कहां खड़े हैं? केवट जी जहां खड़े हैं वहां खड़े। केवट जी की एक योग्यता अद्भुत है कि भगवान को हंसा दिए। बिहसे करुणा चितई जान की लख। जगत जननी और लक्ष्मण जी महाराज को देखकर भगवान ठहाका लगाकर हंसे। बिहसे माने विशेष हंसे। हंसे प्रभु। अब कथा में यह सोचना अनिवार्य है कि हम क्या करते हैं कि हमारे भगवान हंसते हैं। हम क्या करें कि भगवान हंसे? हमारे भगवान हमारे जाने पर हंसते हैं क्या? हम भगवान के सन्मुख बैठकर इसका विचार करते हैं क्या कि हमारे भगवान हंसते हैं? हंसते हैं क्या भगवान? हम भगवान को हंसाते हैं अथवा स्वयं जाके वहां रोते हैं? हम हंसा पाते हैं क्या? हंसा दिया हो। और भगत ने जब हंसाया तो परमात्मा ने कृपा कर दी। कृपा सिंधु बोले कृपा सिंधु बोले सोई कर जही तव नाव न जाए। बेगियानु जल पाय पखारो। बेगियानु जल पाय पखारो। होत विलंब उतारे पारो। होत विलंब देव सरि हर्षि सुन प्रभु बचन मोह मत कर दी। केवट राम रजाय सुपावा। केवट राम रजाय सुपावा। पानी कठवता भरि लैयावा। पानी कठवता भरि पानी कठवता भरि। भगवान कृपा कर दिए। कृपा के समुद्र प्रभु राम बोले, वही करिए जिससे आपकी नाव सुरक्षित रहे। नाव बचाइए। क्यों बताइए? आपको परिवार का पोषण इससे करना है। पोषण करना है। धर्म को हम लोगों ने अपने अपने प्रकार से परिभाषित कर रखा है।
जो जिसके समझ में आ जाए उसका वही धर्म है। क्या? जो समझ लिया उसने। परमात्मा ने आज्ञा दी, लाइए पांव धोइए पार करिए। बाबा ने फिर लिखा, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घरनी। प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घरनी। जी बंदी के चरण क्यों जिसी बैठे, बंदी के चरण क्यों जिसी बैठे। छोटो सो कठौता भरियानी पानी गंगा चुको। छोटो हरियाणी पानी गंगा यदि धोई पाय पियत पुनित बारी फेरी फेरी धोई पाय पियत पुनित बारी फेरी। तुलसी सराहे लाखो भाग अनुराग सुर। तुलसी सराहे लाखो भाग अनुराग सुर। कर से सुमन जय जय करते पर से सुमन जय जय करते। विविध स्नेह सानी बाली सयाली सुनी। विविध साई बानी सयानी सुनी। हंसरा भोजन की लखन हे हंसरा भोजन की लखन हंसरा भोजन की भगवान के पास नाव लाकर खड़ा कर दिए। केवट जी बोले, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो पत्नी बच्चों को भी ले आऊं। हाओ ले आओ। लीजिए। घर गया, ले आया। ए चले मुनुआ टुनुआ खुनुआ फुनुआ सबको ले आया। सब परिवार पांव पखारा हो। अकेले नहीं, परमार्थ अकेले नहीं। सत्कर्म कभी अकेले नहीं करना चाहिए। गृहस्थी हैं तो सपरिवार करना चाहिए। देखो, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं हम, आपकी गृहस्थी हैं। सन्यासी महात्मा लोग हवन नहीं कर पाते क्योंकि उनको निषेध है। सारे कर्म पहले ही कर डालते हैं। जब दशगात्र त्रियोदशा पहले ही कर लिया तो हवन का उन कर्म बचाए नहीं कोई शेष करने को। सब कर चुके, सब अग्नि नारायण में समर्पित कर दिए। गृहस्थ ही एक है जिसको सारे कर्म शेष हैं। अब हम शेष होकर भी विशेष हो जाते हैं जब सेवा कर लेते हैं। परंतु गृहस्थी जब भी समय मिलता है केवल रोता है बैठकर। बड़े विपत्ति। का विपत्ति है जी? इतना बड़ा सौभाग्य मिला है। श्रद्धेय मनु जी महाराज कहते हैं, धन्यो गृहस्थाश्रम। कल कोई पत्रकार भाई मेरे से पूछ रहे थे, बाबा आप सन्यासी हैं कि का हैं? हमने कहा हम सन्यासी हैं, आधा आधा गृहस्थी हैं। का बताओ? मैं बताओ हैं? का पंडित जी का बताओ मैं? जो सन्यासी महापुरुष होंगे वो भगवा पहनेंगे। ध्यान रखना, गृहस्थ को भगवा निषिद्ध है, इसका बड़ा ताप होता है। गृहस्थ आश्रम में कभी भी भगवा वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, सख्त निषेध है। क्यों? त्याग वस्त्र है, अग्नि स्वरूप है।
अग्नि की जो लपट निकलती है ना हवन कुंड से, उसी से ये बना है त्याग वस्त्र, भगवा वस्त्र। बहुत अच्छा लगता है। अरे अच्छा लगता है तो अच्छा लगेगा तो आप शीर्षासन लगा लेंगे, जो अच्छा लगेगा वो करेंगे तो धर्म है क्या? भगवा को प्रणाम करना है, त्याग स्वरूप है, तेजस स्वरूप है, तपस स्वरूप है, वंदन करने योग्य है, नमन करने योग्य है। हमारे आपके लिए बहुत व्यवहार है, कुछ भी करो, धर्म सम्मत करो। आप चेतना का स्तर देखिए केवट जी के पद पखा। अभी नहीं, दो पंक्ति रह गई। कठौता में जल भर के लाए, सरकार के सन्मुख रख दिए, सरकार ने चरण रखा। अब वो जो पंक्ति बाबा ने लिखी देखिए, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज बखारन लागा, चरण सरोज बखारन लागा, परसी सुमन सुर सकल सिहाई, देवता पुष्प की वृष्टि करते आनंद कानन के परसी सुमन सुर सकल सिहाई, परसी सुमन देवता सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, एहि सम पुंज को नाही, एहि सम पुण्य को नाही। देवता आनंद कानन के पुष्पों की केवट के सौभाग्य पर वृष्टि कर रहे हैं। क्यों? प्रशंसित करने हेतु। आप निश्चित मानिए, वो तो केवट है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।